अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें टोटल गेस्टेशन पीरियड जो ह्यूमन फीमेल के अंदर डेवलपमेंट का होता है वो 280 डेज और 9 मंथ का होता है। 280 डेज और 9 मंथ इन द टोटल गेस्टेशन पीरियड। व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर और फीमेल इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। वो पीरियड जिसमें फीटस डेवलप होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो वो 280 डेज का है। तो जैसे ही इसमें ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें, ये हमने पीछे पढ़ा है यूट्रस है, उसके साथ ये हमने पढ़ा था ये ओविडक्ट है, ये ओवरीज है, और ये जो है ये वेजाइनल ओपनिंग है, और अंदर इसके जो है वो एंडोमेट्रियम की लेयर डेवलप हुई होती है। ये यूट्रस की बॉडी, मेन बॉडी है, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग ओविडक्ट से यहाँ पर पहुँचता है इनटू द यूट्रस, इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू दिस एंडोमेट्रियम। पहुँचने के बाद जैसे ही रीच करता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू दिस एंडोमेट्रियम एंड एस्टेब्लिश अ स्ट्रक्चर फॉर न्यूट्रिशन फॉर गैसेस एक्सचेंज। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते होते हैं जी प्लेसेंटा। हम आगे इसकी डिटेल भी देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा और इसका क्या रोल है। तो जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग पहुंचता है इसमें यूट्रस में, इट एस्टैब्लिश द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एस्टैब्लिश करना शुरू कर देता है बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड फीटस। प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये जो प्लेसेंटा है इसका क्या रोल है? रोल ऑफ प्लेसेंटा। वंस द प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड, जैसे ये बनता है इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस्ड एन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है, और मैंने आपको पीछे भी बताया था प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो प्लेसेंटा जैसे स्टैब्लिश होता है ये प्रोजेस्टेरोन ये प्रोड्यूस करने लग जाता है। पहले भी बन रहा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन रहता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए उससे भी बन रहा होता है, प्लेसेंटा से भी बनता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इट लेवल अप, इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दूसरा काम, अगर इसकी मिस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, अगर इसके अंदर जो प्लेसेंटा स्टैब्लिश नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसे प्रोड्यूस होगा, तो उसके ज़रिए क्या हो जाती है जी मिस कैरेज भी हो सकता है, इनके बेबी ज़ाया हो सकता है, और बिफोर जो स्टिल बर्थ जो बिफोर डेट जो है बर्थ वो भी हो सकती है, वक्त से पहले बर्थ वो भी हो सकती है, या जो अबॉर्शन वगैरह करवानी पड़ती है। तो ये सारा मिस कैरियज और बिफोर बर्थ ये इसका प्रॉब्लम है अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल सही मेंटेन नहीं होता और अगर प्लेसेंटा सही स्टैब्लिश नहीं होता। इसके अलावा जैसे ही ये प्लेसेंटा डेवलप होता है, एक और हार्मोन पैच्यूरिटी से रिलीज होता है, पैच्यूरिटी ऑफ फीमेल, पैच्यूटरी ग्लैंड से, वो है जी ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन LTH। और दूसरा हार्मोन एक और प्रोलैक्टिन, ये भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन दोनों का काम क्या है जी? दे प्रिपेयर द मेमोरी ग्लैंड जिससे मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फॉर व्हाट? लैक्टेशन। प्रिपेयर फीमेल फॉर व्हाट? फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन मिल्किंग का प्रोसेस जिसमें बेबी वो मिल्किंग करते हैं फ्रॉम मदर ब्रेस्ट, उसको लैक्टेशन बोलते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स का शुरू में रोल लिखा हुआ है। उसके बाद आफ्टर 3rd मंथ जब उसके ऑर्गन के तमाम जो फीटस है उसके तमाम ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं, आफ्टर थर्ड मंथ of development
एम्ब्रियो रेफर्ड एज फीटस। 3rd मंथ पे उसको जो है वो फीटस कह देते हैं। फीटस, इन फीटस मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स हैव डेवलप्ड, ज्यादातर ऑर्गन जो है वो इसके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द पीरियड, जो बाकी 6 मंथ रह गए हैं, रेस्ट ऑफ द पीरियड में क्या होता है जी, ग्रोथ होती है। ऑर्गन बनने तक जो पीरियड होता है जाइगोट से ऑर्गन बनने तक, वो होता है डेवलपमेंट। उसके बाद जो साइज में इंक्रीज आता है फीटस की, उसको बोलते होते हैं जी ग्रोथ। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आ जाएगा। तो ग्रोथ के 12th वीक्स तकरीबन लगते हैं ऑर्गन बनने में। उसके बाद जो है वो सारी की सारी जो है वो डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ चलती रहती है, साइज बड़ा होता रहता है। सो उसके बाद जी रोल ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट, मैटरनल मदर इन्वॉल्वमेंट। प्रेगनेंसी में मदर किस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है, मदर की जो अंदर चाइल्ड इन्वॉल्व है तो मदर किस तरह है। देखें इसमें क्या होता है, कहा जाता है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज स्टिमुलस। जो प्रोजेस्टेरोन का लो लेवल है ना, वो स्टिमुलस है फॉर बर्थ विद इन द फीमेल। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है, क्योंकि मेंटेन कर रहा होता है प्रेगनेंसी को, अगर ये नहीं मेंटेन ज़्यादा कम हो रहा है तो उसमें कहते हैं कि वो स्टिमुलस है बर्थ का, फीमेल को वो बर्थ के लिए स्टिमुलेट करता है। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस प्रोजेस्टेरोन लेवल इज लो, ये कैसे होता है। उसके लिए फीटल इन्वॉल्वमेंट, साइंटिस्ट का ख्याल है कि उसमें फीटल इन्वॉल्व है, देयर इज फीटल इन्वॉल्वमेंट। इसको मैं स्ट्रक्चर से समझाऊंगा फीटल इन्वॉल्वमेंट को, तो ज़रा देखिएगा। ये यूट्रस वॉल्स, जिसको एंडोमेट्रियम कहा है, ये वाली एंडोमेट्रियम, इसके आगे डेवलप होता है जी ये प्लेसेंटल टिश्यूज। ये है प्लेसेंटल टिश्यूज, और यहाँ पे इसकी क्या ग्रो कर जाती हैं, ब्लड वेसल्स, इनके ब्लड सप्लाई के लिए। ऐसे यहां से ये होगी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रियस, ये हो गए प्लेसेंटल टिश्यूज या प्लेसेंटा। यहां से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बिटवीन चाइल्ड, फीटस एंड मदर, उसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड, और ये वो ऑफस्प्रिंग। ये उसके मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स ये डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ये वो मेम्ब्रेन जो कि उसको कवर करती है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक या एमनियन। और जो अंदर जिसमें हार्मोन्स और दूसरी तमाम फ्लूइड होता है जो एज ए शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है, उस तमाम फ्लूइड को हम बोलते होते हैं जी एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में। तो ये ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अब इसमें क्या होता है, फीटस किस तरह इन्वॉल्व है, उसमें देखें कि फीटस के पैट्यूटरी ग्लैंड से, इनके ब्रेन से, ये उसका पैट्यूटरी है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं
जो फीटस का पेच्यूरिटी है, पेच्यूटरी ग्लैंड है ACTH। पेच्यूटरी ग्लैंड से कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है जी? ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो पेच्यूटरी है इससे प्रोड्यूस होता है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जाके जो बेबी के किडनीज हैं, छोटे साइज के होंगे, उसके ऊपर ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। ACTH किस चीज के ऊपर जाके पेच्यूटरी के अटैक करेगा? एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड एक और हार्मोन बनाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन CSH। एड्रीनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा जी? कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड ये ब्लड के जरिए ट्रेवल करेगा फ्रॉम एम्बिलिकल कार्ड टू प्लेसेंटा टू फीमेल। जैसे ही ये फीमेल के अंदर कोर्टिकोट्रोफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन एंटर होकर उसका लेवल इंक्रीज होता है। दिस कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सप्रेस द लेवल व्हेन द CSH इंक्रीज, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल बी डिक्रीज। प्रोजेस्टेरोन का लेवल फौरन गिर जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, PG लिख रहा हूं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही गिरता है, वो मैंने पहले ही बताया, वो स्टिमुलस है फीमेल के लिए बर्थ का। उससे फीमेल की यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। और एक और वजह कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है, उसके नतीजे में एक और हार्मोन CSH, दोबारा लिख रहा हूं, CSH का लेवल बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, ब्रेन से एक और हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर लोब ऑफ पेच्यूटरी, उसका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल भी इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता है तो यूट्रस में पेन स्टार्ट हो जाती है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। सो व्हाट विल हैपन? दिस ऑक्सीटोसिन विल इंड्यूस द लेबर कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन। इसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट होती है। क्या होता है जी? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये टॉप पे, स्टार्ट पे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर वेव्स की फॉर्म में, फिर यहाँ पर वेव्स की फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे। इनकी किसी चीज़ को निचोड़ते नहीं है, जिससे चीज़ को बाहर निकालो तो निचोड़ते हैं। इसी तरह ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, फिर मिडल, फिर बॉटम पे। इस प्रोसेस की वजह से ऑक्सीटोसिन दैट इंड्यूस the labor pain, that contract the muscle uterus, dilates the cervix। ये जो बर्थ कनाल बोला था हमने, सर्विक्स को खोलेगा, विजाइना को खोलेगा, और उसके बाद जो है वो बेबी क्या हो जाएगा जी? डिलीवर हो जाएगा, उसकी बर्थ हो जाएगी। सो ये जो लेबर पेन है ये किस वजह से हुई? That is due to oxytocin that dilate the uterus, then middle, then bottoms, dilates the cervix, then vagina, then delivery of the baby, that is called birth। उस बर्थ के बाद जब ये टोटल 280 डेज के बाद हो जाती है, तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, ये अक्सर टाइम पीरियड गलत करके आते हैं बच्चे। यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होती रहती है, दे कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। जो वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस वॉल विल बी सेपरेट प्लेसेंटा, क्योंकि ये सारा कुछ तो खत्म हो चुका होगा, डिलीवर हो चुका है, एम्बिलिकल कॉर्ड देते हैं, ये सिर्फ प्लेसेंटा रह जाता है, ये सारा खत्म हो जाता है, सिर्फ प्लेसेंटा। आफ्टर 10 to 45 मिनट दिस प्लेसेंटा विल आल्सो बी सेपरेट फ्रॉम दी एंडोमेट्रियम, ये भी लैदा हो जाएगा। और विजाइनल ओपनिंग के थ्रू ये बॉडी से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, साथ में ब्रीडिंग भी हो रही होती है, प्लेसेंटा भी बाहर आ रहा होता है। 10 to 15 मिनट्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, उसके नतीजे में प्लेसेंटा विल सेपरेट आउट फ्रॉम द यूट्रस वॉल एंड कम्स आउट फ्रॉम विजाइनल ओपनिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ, that's all। And then the total blood of loss of blood for whole process
is 350 सेंटीमीटर क्यूब। ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब के राउंड अबाउट ये होता है। तो इन दिस वे द फीटस, मदर, हार्मोन्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर द बर्थ process. That's all about that.